Hello everyone, good evening. And today's video is going to be very interesting. Today I am going to reveal the secret behind my name, behind my real name. Okay, actually, most of the people do not know my real name. So, but there is a story behind my name. When I was born, जब मैं पैदा हुआ, that time, उस समय the color of my hair was brown. उस समय मेरे बालों का कलर भूरा था and my skin was fair. और मैं स्किन गोरे कलर की थी. So so my aunt gave me a name Bhura, and Bhura means brown. In Hindi Bhura, in English brown. And then my parents took me to get admission, and that time they were confused what name should be there in school. इसका स्कूल में नाम क्या रखा जाए. तो मेरा घर में नाम क्या था, भूरा. तो उन्होंने स्कूल में लिखवा दिया भूरेंद्र. ओके, दैट इज माई डॉक्यूमेंटेड नेम. बट आई फील ऑलवेज शाई व्हेन आई गॉट इनकॉन्शियस. जब मुझे समझ आई, देन आई वॉज वेरी शाई. तब मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी जब भी मेरा नाम लिया जाता था. एंड स्पेशली ऑन फीस डे, जिस दिन फीस जमा करते हैं, दैट डे पीपल कॉल योर नेम, रोल नंबर 1 एंड लाइक दैट, रोल नंबर 10 भूरेंद्र सिंह. और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था उस टाइम. बट अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता. फिर माई फ्रेंड्स कॉल मी, सम ऑफ माई फ्रेंड कॉल मी भूरी. कुछ मेरे दोस्त मुझे भूरी नाम से बोलते हैं, कुछ भूरा. इवन माई सिस्टर, माई कजन सिस्टर कॉल मी भूरा. एंड सम ऑफ माई फ्रेंड कॉल मी भूपी. एंड माई मदर कॉल मी सोनी in childhood. And most of the people in Podi Garhwal call me Bubbly. Actually, my real name is Bablu. No, that is my nickname, Bablu. But in that village where I was staying, for 5 years I stayed with my aunt, that is my mother's elder sister. तो 5 साल मैं अपनी माँ की बड़ी बहन के साथ रहा. तो इन दैट विलेज देयर वर सो मैनी बबलू. उस गांव में बहुत सारे बबलू थे, राइट. एंड दे वर ऑल ऑफ देम वर एल्डर देन मी. वो सारे मुझसे बड़े थे. तो जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने कहा कि इसका नाम बबलू ठीक नहीं है. एंड दे चेंज्ड माय नेम, एंड इंस्टेड ऑफ बबलू दे कॉल मी बबली. और बबलू की जगह वो मुझे बबली कहने लग गए. एंड आफ्टर दैट नेम बिकम very common for me, and every time people call me Bubbly. And even whenever I go to there, they call me Bubbly. After that, that was my name. My real name is Bhurendra Singh Bhandari. Bhurendra, spelling of Bhurendra is Bhurendra, Bhurendra. Okay, so that was the story behind my name. The next thing is, as you know, मेरी ज़्यादातर वीडियो हिंदी इंग्लिश में होंगी, बट बिगर पार्ट विल बी इन इंग्लिश. ज़्यादातर पार्ट इंग्लिश में होगा. क्यों? क्योंकि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. मैं इंग्लिश का टीचर हूँ. एंड आई वांट, मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सीखें. Right, when I will speak, they will listen and they will catch something from it. Okay. Second thing, most of the people who are connected with me, they are from abroad. ज़्यादातर लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, they are from abroad, वे विदेशों से है. Because for 5 years I am teaching English in a English group called English Family. And there 5 सालों पहले मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम इंग्लिश फैमिली है. वो फेसबुक में है और वहाँ पे मैं एडमिन भी हूँ और क्रिएटर भी हूँ. तो देयर एवरीथिंग इज इन इंग्लिश. वहाँ पे इंग्लिश ही चलता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम एब्रॉड. ज़्यादातर लोग वहाँ पे विदेशों से हैं. रिसेंटली आई हैव मेड अ यूट्यूब चैनल, एंड माई यूट्यूब चैनल नेम इज इंग्लिश विद भंडारी सर. एंड
मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद भंडारी सर। एंड नाउ आई विल स्टार्ट ग्रामर पोर्शन। अभी तक थोड़ा स्पीकिंग पार्ट चल रहा था, अब हम सीखेंगे उसमें प्रैक्टिकल ग्रामर। ग्रामर नहीं, प्रैक्टिकल ग्रामर। हाउ टू वट एवर यू आर लर्निंग, आप जो भी सीख रहे हो, हाउ टू प्रैक्टिस इट इन रियल लाइफ। क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, बोरिंग होता है ग्रामर, है ना। लेकिन ग्रामर बोरिंग नहीं है, उसको कैसे यूज में लाना है एंड इन स्पोकन, तो बहुत मज़ेदार होगा वो भी। फ्रॉम सून, फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट ग्रामर in my YouTube channel. My YouTube channel name is English with Bhandari Sir. And recently I have made a page on Facebook. हाल में ही मैंने एक पेज बनाया है फेसबुक पे, एंड द नेम ऑफ माय पेज इज इंग्लिश विद भंडारी सर। सेम नाम है, वही यूट्यूब नाम है, वही फेसबुक पेज का नाम है। उसमें भी मैं रील्स बनाऊंगा, तो आप वहाँ से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड इंग्लिश इज मज़ेदार, है ना, बिकॉज ये हमारी बहुत काम आएगी। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश में मास्टर बन गए, देन द होल यूनिवर्स विल बी लाइक अ विलेज। अगर आप अंग्रेजी अच्छे से आ गए, तब आप पूरी दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हो। अगर आपको विदेश में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंग्लिश में बहुत आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको अपने बच्चों को गाइड करना है, उसके लिए आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए। जो चीज़ हमें आती है वो हम वही चीज़ दूसरों को सिखा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं सिखाऊंगा, लाइफ टाइम सिखाऊंगा, एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, वो अलग बात है अगर तुम देना चाहना। ओके, दैट आई सेड दैट्स अनदर थिंग इफ यू वांट टू हेल्प मी, बट देयर इज नो फोर्स। ओके, और so my dear friends, many time I ask you so many questions but you don't reply, you don't give feedback, and बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं बट वो कभी भी जवाब नहीं देते। दे नेवर कम्प्लीमेंट, दे नेवर गिव फीडबैक। सो आई वांट से, if you know English, that's good, you can feedback in English, but if you don't know English, don't worry, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। एंड आई थिंक एवरी वन कैन राइट इन हिंदी, दोज पीपल हु आर फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से वो हिंदी में लिख सकते हैं। एंड यू कैन यूज योर मदर टंग, गढ़वाली। आप अपनी मदर टंग में भी लिख सकते हो, गढ़वाली में भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि लिखना पढ़ना अच्छी बात है, जो भी लिखो लिखो। पढ़ना, क्या पढ़ना चाहिए, कहानियाँ पढ़ सकते हैं। अब देखो, हर कोई पढ़ सकता है, कुछ ना कुछ पढ़ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू रीड इंग्लिश, राइट। ऑल पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस, बट इफ यू लव स्टोरीज यू कैन रीड स्टोरीज। इफ यू लव मोटिवेशनल बुक यू कैन रीड मोटिवेशनल बुक। इफ यू लव रीड न्यूज़पेपर you can read newspaper, but do reading. It doesn't matter what language it is, but do reading. ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी भाषा में पढ़ रहे हो, बट पढ़ो। बिकॉज जब हम कुछ सीखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप सेफ हो, बहुत सारे हमारे उत्तराखंड से ज़्यादातर लोग तो सेफ हैं, ठीक है। तो आप ऐसे वीडियो देखो, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस होंगी जो सेफ लोगों की होंगी, जो 5 स्टार में काम कर रहे होंगे। या फिर आप देखो कि जब टॉकिंग होती है कस्टमर से, तो हाउ टू डील योर कस्टमर्स। बिकॉज यू नो, हम लोग गढ़वाली पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो गढ़वाली लोग होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट इंग्लिश में मार खा जाते हैं। अब पता नहीं क्यों एक मेंटालिटी है, वो हर काम कर सकते हैं, बट जहाँ पे इंग्लिश सीखने की बारी आती है वहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं। जब क्यों कर सकते हैं, एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश, बट you have to, whatever you want to do, you have to, first of all you need to change your mindset. आपको mindset change करना पड़ेगा। until you will not change your mindset, जब तक आप अपना mindset change नहीं करोगे, you can't go further, you can't learn new things, you can't enjoy things.
जब तक आपने अपना माइंड सेट चेंज नहीं किया तब तक आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते, तब तक आप सीखने को एंजॉय नहीं कर सकते, तब तक आपको सीखना बोरिंग लगेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू सेट अ गोल। आई वॉन्ट टू मास्टर इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में मास्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश को ऐसे बोलना चाहता हूँ जैसे अंग्रेज बोलते हैं, मतलब कि कहीं पे रुकू ना, इंग्लिश टू इंग्लिश, राइट? बिकॉज हिंदी एवरीवन नोज हिंदी, सो यू डोंट नीड टू वर्क ऑन हिंदी। हमें उस चीज़ पे काम करने की जरूरत है जो हमें नहीं आता है। एंड दिस सजेशन फॉर चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स, you have to focus on that subject in which you think you are weak। आपको उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जिसमें आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर हूँ। क्योंकि क्या होता है, जिस सब्जेक्ट में हमें कमजोरी आती है आई मीन जिस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर होते हैं हम उसको साइड कर देते हैं, और जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है हम पहले उसको पढ़ते हैं, और ज़्यादातर हम उसी को पढ़ते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत कब है, जो कठिन लगता है, और कठिन काम सबसे पहले करना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस, कब? इन द मॉर्निंग, सुबह को, बिकॉज दैट टाइम आवर बॉडी इज फिट, आवर बॉडी इज फिट, आवर माइंड इज फिट, एंड दैट टाइम वी आर फ्रेश। मॉर्निंग में हम फ्रेश होते हैं। एंड डू योर हार्डेस्ट वर्क इन द मॉर्निंग और वेन एवर, एंड इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को सुबह काम करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को दिन में, कुछ लोगों को शाम को, बट डू योर हार्डेस्ट वर्क व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी। जब आपके अंदर पूरी एनर्जी हो तब आपको हार्डेस्ट वर्क करना चाहिए। और जब आपको थकान लग रखी होगी, दैट टाइम यू कैन एंजॉय स्टोरीज, और दैट टाइम you can do listening, because listening is the easiest way to learn new things, and we don't need much energy to listen, because while we are resting, that time we can enjoy by listening. But when you are full of energy, that time you can do mathematics, science, computer, right? Okay, that is enough for today. See you soon.